हेलो। तो देखिए बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, क्या आप अपना अनुभव शेयर करना चाहती है क्या? हाँ सर, हाँ चलिए, जरूर करना चाहूंगी। तो ये प्राजक्ता जी है, बहुत सारी मोडालिटीज इन्होंने सीखी हुई है, बहुत कुछ थेरेपीज इन्होंने सीखी हुई है, मगर कहीं पर इनको रिजल्ट नहीं मिला, बड़े परेशान थे अपने लाइफ में। तो प्लीज मैम जरा आप अपना अनुभव शेयर कर दीजिए। हेलो, मैं एक्सक्यूज मी सर। हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट सर, सतीश जी अगर थोड़ा सा टाइम हो तो हम प्राजक्ता जी को बोलने दें। जी जी जी। हाँ जी, हाँ प्राजक्ता जी कंटिन्यू कीजिए। मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ, तो मेरा ऐसे था कि मुझे पढ़ाई बहुत करनी पड़ती थी, पर मैं रिजल्ट चाहती थी कि मुझे चाहिए वैसा मिले। तो मार्क्स उतने आते नहीं थे, तो ये मेरा 4 साल का ऐसे एक्यूमुलेट हो गया था। डिप्रेशन और स्ट्रेस और एंजाइटी में ये चेंज हो गया था मेरे नेगेटिविटी, और इसके पैटर्न इतने स्ट्रांग हो गए थे। मैंने मॉडलिटी सीखी थी पर कुछ अप्लाई नहीं करती थी, मैं बस उसी टेंशन में रहती थी, और मुझे पता नहीं चलता था कि मैं टेंशन में हूँ। वो नेचुरल हो गया था मेरा, मतलब मैं नॉर्मल हूँ तो टेंशन में हूँ, ये हो गया था स्टेट मेरा। तो इस वर्कशॉप के दौरान ही सर ने मेरी इतनी नेगेटिविटी रिमूव की है, ऐसे प्रैक्टिकल सेशंस में ही, लाइव सेशन में मेरा बहुत बहुत नेगेटिविटी खत्म। अब ऐसे है कि मैं नेचुरली जॉयस रहती हूँ, नेचुरली हैप्पी रहती हूँ। वो ऐसे लगता है एक बुरा सपना खत्म हो गया है। मुझे लगा था क्या पढ़ाएंगे ये 10 दिन में, मैं लाखों रुपए खर्च कर चुकी हूँ मॉडलिटी सीखने के लिए, तो वहां मिला नहीं। तो ये सर इतनी सी फीस में क्या सिखाएंगे, लगा था पहले 2 दिन में। बाद में 7वें 8वें दिन में तो ऐसे हो गया था कि मुझे लगा अभी पूरा पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया है मेरा। अभी तो लगता है कि मैं जैसे टीनेजर बच्चे रहते हैं, बहुत जॉयफुल, बहुत हैप्पी, वो नेचुरली हो गई हो। अब कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं, कोई टीवी की जरूरत नहीं, मैं बस खुश रहती हूँ। और इसका रीजन भी नहीं है कि कोई कुछ हो रहा है तो मैं खुश हूँ, बस अंदर से हैप्पीनेस है ये। और आपको भी प्रैक्टिकल ये करवाएंगे ना सर, तो आप देख पाएंगे कि कितना पॉजिटिविटी आता है यहाँ पे। बहुत मतलब समझ में नहीं आएगा 2 घंटे कहाँ चले गए। बहुत पॉजिटिविटी मिलती है यहाँ पे। मेरा डिप्रेशन हमेशा के लिए चला गया है, एंजाइटी चली गई, स्ट्रेस चला गया है मेरा। और अभी तो हेल्थ, फिजिकल हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट है, मेंटल हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट है। और इसी टेंशन के चक्कर में मैं एक इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर चली गई थी। तो वहां मुझे मेडिटेशन करके बहुत साइड इफेक्ट हुए थे, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं एग्जैक्टली जो इससे बाहर निकल सकूं। मेरा बिहेवियर इतना चेंज हो गया था कि मैं जैसे एस्थेटिक रहते हैं ना, व्हाट दैट कॉल्ड, साधु लोग रहते हैं ना, उनके तरह बिहेवियर हो गया था मेरा। तो वही ये सब भूल गई थी मैं, जनरल लोगों की तरह जीना मैं एकदम भूल गई थी। तो अभी इतना नेचुरल हो गया कि मैं जैसे कॉलेज जाती थी, रेडी होके जाना है, अच्छे से नॉर्मल लड़कियों की तरह जाना है। अब मेरा विद इन 7 8 डेज ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है, मैं नॉर्मल बिहेव कर रही हूँ, फैमिली को टाइम दे रही हूँ। नहीं तो मेरा ऐसे था, मुझे बस अपने सक्सेस से मतलब है, मुझे अपने करियर से मतलब है। मैंने अपनी हेल्थ को इसके चक्कर में पीछे रखा था, मुझे कोई मतलब नहीं था कि हेल्थ कहाँ जा रही, कुछ नहीं, बस सक्सेस के पीछे पागल जो रहते हैं ना यंगस्टर्स, वो हाल था मेरा। और मैं बस सह नहीं पाती थी कि मुझे कुछ डिसग्रेस मिल रहा है। नहीं, मुझे मार्क्स, मतलब घर में होता है ना कि कुछ खाने को चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, तो वैसे मेरा हो गया था, मुझे सक्सेस चाहिए तो चाहिए, तो वो मिला नहीं था। तो वो हाल हो गया था कि मैं उसको सह नहीं पाई थी। तो भयानक नेगेटिविटी में मुझे ले गया था वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी। और मुझे घर में कोई किसी को बताती नहीं थी मैं क्या हो रहा है, बस अपना अकेला रहना है, कोई नहीं चाहिए मुझे आसपास। कोई बात करता था तो मैं बहुत बुरे तरीके से बात करती थी। मैंने अपने बहुत रिश्ते खराब कर लिए थे इस चक्कर में, कि बस वो समझ में नहीं आता था कि मैं सक्सेस पाने के चक्कर में कर क्या रही हूँ। बस वो था, मुझे करियर में सक्सेस चाहिए बस। तो ऐसी भयानक नेगेटिविटी से सर ने मुझे निकाला है ना, मैं मतलब थैंक यू बोलना, मैं ग्रेटफुल हूँ बोलना, ये बहुत कम वर्ड है इनके लिए। बस अभी तो ये फॉर्मेलिटी के लिए बोला जाता है सर थैंक यू, नहीं इतना इनफ नहीं है। इन्होंने बहुत फेवर किए है मुझ पे, बहुत ज्यादा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, ठीक थैंक है, यू। और आपका स्वागत है प्राजक्ता जी। और सतीश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सतीश चौहान जी जरूर बताइए। हाँ जी, नमस्कार सर। बताइए सर। हाँ जी, मैं सतीश चौहान हूँ। मैंने अ, अभी पिछला सेशन मैंने अटेंड किया था। मैंने वेबिनार देखा था, उसको देख के मैंने अटेंड किया। थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे साथ बिजनेस को लेकर ज़्यादा रहती थी। बिजनेस में अप डाउन बहुत ज़्यादा होता था। इस चीज़ को लेकर मैंने इसको ज्वाइन करना चाहा, और ज्वाइन करने के बाद मैं इसकी प्रैक्टिस भी डेली कर रहा था।
लेकिन अचानक मैं एक्चुअली आज आपको जो अपना अनुभव बताना चाहता हूँ, आज का बताना चाहता हूँ। देखिए, इनकम के लिए तो इंसान कई बार ये सोच लेता है चलो आज टाइम नहीं मिला, परसों टाइम मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, फिर आगे टाइम मिलेगा तब कर लेंगे। लेकिन आज अचानक मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। मैं सुबह लगभग 10 बजे, आज मेरे भतीजे हैं, लगभग 30 इयर्स ओल्ड हैं, वो घर पे आज संडे की वजह से थोड़ा सा ऐसे ही काम कर रहे थे सीडी लगा के। अचानक उनकी सीडी स्लिप हो गई और वॉश बेसिन में पहले सीडी लगी है, जिसकी वजह से वॉश बेसिन टूट गया और फिर वो वॉश बेसिन के ऊपर जाके गिरे हैं और उनका राइट हैंड कोहनी से नीचे पूरा का पूरा फाड़ दिया उसने, वॉश बेसिन ने उसको, और सारी खाल लटक गई और अंदर की जो नसें हैं वो नसें भी कट गई थी काफी। बड़ी मुश्किल से, बहुत जल्दबाजी में उन्हें हमने एडमिट करवाया फोर्टिस हॉस्पिटल में। अब यहाँ मुझे जैसे ही मेरे भतीजे ने, दूसरे वाले भतीजे ने फोन किया, मैं जैसे तैसे भागा वहां पर। वहां जाके देखा मैंने आईसीयू में, देखा नहीं जा रहा था सिचुएशन को बिल्कुल भी, इतना बुरा हाल था। जाते ही वो इतनी दर्द से करहा रहा था कि पूछो मत। पता चलता है कि जो प्लास्टिक सर्जन है वो संडे होने की वजह से आज ड्यूटी पे नहीं है। उनको बुलाने के लिए उन्हें कॉल किया गया, दिल्ली से बाहर थे वो, उन्हें आने में बहुत टाइम लग रहा था। उन्हें कम से कम, उन्होंने बोल दिया था कि मुझे कम से कम 2 से 3 घंटा लगेगा। मेरे सामने कोई भी चारा नहीं था, तो अचानक मेरे को ध्यान आया कि मैंने अभी सर की क्लास ली है। उस क्लास के अंदर में हमने काफी कुछ सीखा है इसके बारे में, थर्ड आई एक्टिवेशन वगैरह है, जो भी ये चीजें सीखी, इन पे मेरा विश्वास पूरा 100% था। मैंने सर को कॉल किया, सर ऐसे ऐसे आज मेरे साथ हो गया और मैं इस समय, हालांकि मैं जब सर से बात कर रहा था मैं पूरी तरह से बात नहीं कर पा रहा था, मेरा रोना बहुत ज्यादा निकल रहा था। तो फिर सर ने मेरे को बोला कि आप चिंता ना करो, मैं यहाँ बैठ के उनके लिए ब्लू रेज मैं यहाँ से भेजता हूँ और टेंशन मत लो, अब हम उसको मैनेज कर लेंगे। मैं यहाँ पर डॉक्टर्स के साथ लगातार टच में था। नसें कट जाने की वजह से खून का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था, जो कि लाइफ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो रहा था। देखा नहीं जा रहा था। उधर से वो डॉक्टर्स, सर्जन है, वो भी बहुत लेट हो रहे थे। उस बीच में सर ने मेरे को सजेस्ट किया कि आपको जैसे ही टाइम मिले आप ब्लू रेज भेजो। मैंने बहुत इफेक्टिव तरीके से साइड में बैठ के, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, हम डॉक्टर का केवल इंतजार कर सकते थे। उस समय मैंने भी ब्लू रेज भेजी और सर ने भी मेरी हेल्प की अपनी जगह बैठ कर। एक मिनट प्राजक्ता, अपना माइक म्यूट करे प्लीज प्राजक्ता। एक मिनट आप ना, एक मिनट सतीश जी, एक मिनट। हाँ, अब सतीश जी माइक अनम्यूट कर लीजिए और थोड़ा आवाज बढ़ाकर बोलिए सर, थोड़ा सा कम आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। फिर सर ने भी मेरे भतीजे के लिए ब्लू रेज भेजी और मैंने भी यहाँ बैठ के साइड में ब्लू रेज भेजना शुरू किया। ऊपर जाके मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो डॉक्टर्स ने बोला कि अब धीरे धीरे जो है वो ब्लड जो बहना शुरू हो रहा था, बहुत तेजी से बह रहा था, वो कंट्रोल होना शुरू हो गया है। आधे घंटे बाद, आधा 1 घंटे के बाद, 1:30 से 2 बजे के आसपास उन्होंने मेरे को बोला कि अब स्टेबिलिटी आ गई है। जहां ब्लड बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, उन्होंने मेरे को सारा दिखाया, मतलब हाथ के अंदर ब्लड की वजह से कोई नस नहीं दिख रही थी, कोई हड्डी नहीं दिख रहा, ब्लड था। लेकिन उस समय जब उन्होंने दिखाया, जैसे कॉटन से सारा ब्लड को साफ कर दिया जाता है, एकदम साफ सब कुछ दिख रहा था और ब्लड को उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। कह रहे जी अब स्टेबिलिटी आ गई, अब हमें टेंशन की बात नहीं है। और इस समय हम इसको, उस समय उन्होंने उसे स्टिचेस लगा के और टेम्पररी उस पर पट्टी कर दी थी। कह रहे सर जैसे ही डॉक्टर साहब आएंगे हमारी टीम एकदम रेडी है और आते ही हम ऑपरेट करना शुरू कर देंगे। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम केवल ये ब्लड को रोक रहा था, अब ब्लड रुक चुका है, अब कोई टेंशन नहीं है। सर 3 बजे डॉक्टर साहब आए हैं, डॉक्टर साहब ने देखा, 5 मिनट हमें समझाया और 3:30 बजे से ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है। मैं अभी भी फोर्टिस हॉस्पिटल में बैठा हुआ हूँ, अभी भी ऑपरेशन रेगुलर लगातार चल रहा है। 9 बज चुके हैं, लगभग 6.5-7 घंटा हो चुका है ऑपरेशन होते हुए। लेकिन ये है कि जो बहुत ज्यादा जो डरावने वाला समय था, जो खून नहीं रुक रहा था,
डॉक्टर ने आते ही बोला कि ये जो ब्लड रुक गया है बहना, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और उन्होंने आउट ऑफ डेंजर सिचुएशन बता के अपना काम करना शुरू कर दिया है। बैठ के मैं जब से ही यूरोज भेज रहा हूँ, अभी मेरे पास अंदर से खबर आई है कि शायद 10-15 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट को बाहर ले आएंगे हमारे को, और उसको देखने के बाद फिर मैं आगे की सिचुएशन बता। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आज अगर सर ने वहां बैठ के, और मैंने जितना सर ने मुझे सिखाया है, अगर हम ब्लू रेज ना भेजते तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो ब्लड रुक जाता, क्योंकि उन्होंने भी लगभग हाथ खड़े कर दिए थे कि नसें इतनी कट चुकी थी, नसों में से ब्लड को रोकना बहुत भारी हो रहा था, बड़ी मुश्किल हो रही थी ये बातें। तो बड़ी मुश्किल से ये चीजें हुई हैं। सर ने थोड़ी सी हेल्प करी है, थोड़ा हमने किया है। सर की जो ब्लू रेज वहां से सर ने दिया है मेरे भतीजे को, उसकी वजह से सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया गया है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि मैंने जो ये सर के सानिध्य में आके सेल्फ हिप्नोसिस और थर्ड आई एक्टिवेशन की वजह की जो भी हम शिक्षा ले रहे हैं, ये हमारी लाइफ में बहुत ही काम आने वाली चीज है। जरूरी नहीं है आप इससे आप आर्थिक लाभ से ले सकते हैं, आप इससे शारीरिक लाभ भी ले सकते हैं। ये मेरे सामने आज लाइव चीज हुई है मेरे साथ, इसीलिए मैं चाह रहा था कि एक बार मैं 10-15 मिनट का समय निकालकर अपना अनुभव आप सभी के साथ शेयर करूं। जी ठीक है सर, अभी भी आप हॉस्पिटल में ही है वहां पर? सर मैं हॉस्पिटल में हूं, बस अभी मैं आईसीयू के बाहर ही बैठा हूं। चलिए, ऑपरेशन चल रहा है अभी भी? हाँ जी, अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए ना ऑपरेशन थिएटर के साथ। सर मैं थोड़ा नीचे आके मैं बात कर रहा हूँ। बराबर, हाँ कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। हॉस्पिटल की ही आपको तस्वीर दिखेगी, पीछे 40 का वो है। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि आज लोग तर्कशील हो चुके हैं ना, तो इनको ऐसा लगता है कि भाई ये मार्केटिंग में कोई फंडा तो नहीं चला रहे। नहीं सर, नहीं सर, बस आज मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपके टच में था, तो इस चीज को हम कंट्रोल कर पाए, वरना हाथ से बात निकल रही थी हमारे आज। चलिए ठीक है, वो ईश्वर ही हमें मिलाता है, और ऑल माइंड्स आर इंटरलिंक जो मैं बोलता हूँ, साइंस भी बोलता है। तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसी वजह से हम वो कर पाए।